वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास अगले कंटिन्यू करते हैं। 12th अकाउंटेंसी में हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अब तक डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और डिसोल्यूशन में हम 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कशन किया था डिसोल्यूशन के बारे में और मैंने क्या क्या बताया था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है। हम 4 स्टेप्स में इनको कैसे कैसे खत्म करने वाले हैं। 2 स्टेप्स मैंने कवर कर लिए, तीसरे स्टेप की बारी आज है। तीसरे स्टेप में क्या है, यहां सिंपल सी बात है। तीसरा स्टेप बोलता है पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं याद दिलाऊं आपको कि क्या क्या हुआ करते थे आपके 2 स्टेप। पहला स्टेप ये था कि बैलेंस शीट के आइटम्स को रेस्पेक्टिव 4 अकाउंटों में कैसे कैसे डालने वाले थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देते आप। पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल देते। कैश या बैंक का बैलेंस वो कैश बैंक अकाउंट में डाल देते और साथ साथ में जो भी बच गया वो सारा का सारा कहां जा रहा था। बैलेंस शीट का जो भी बैलेंस आइटम था वो सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट में गया हुआ था। कैसे कैसे जाएगा क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा। पर फिलहाल केवल इतना समझें कि वो सब चीजें इन खातों में जानी है। पहले पता तो होना चाहिए जाना कहां है, कैसे जाएंगे वो बात की बात है, पर पता हो कि किस आइटम को कहां और कैसे जाना है। ठीक। दूसरा स्टेप ये कहता था कि अगर एसेट बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, अगर पार्टनर को दे देते हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करते हैं। साथ ही साथ अगर लायबिलिटीज की पेमेंट करते तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे और अगर किसी पार्टनर ने जिम्मेदारी ली उस लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे। यही होता था। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि मान लो इतने सब काम करने के रियलाइजेशन में खर्चे भी तो होते होंगे। आप रियलाइजेशन कर रहे हो, आप इतना डिसोल्यूशन काम कर रहे हो, आपने एक बंदा भी अपॉइंट किया होगा, सरकारी कोर्ट के भी खर्चे हुए होंगे, दुनिया भर के लीगल एक्सपेंसेस हुए होंगे। तो इन खर्चों को कौन देगा। इन खर्चों को जब आपकी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, इस बात को ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप फर्म चलती है तो जितने पार्टनर्स होते हैं उनके ओल्ड रेशियो में जो भी उनका रेशियो होता है स्पेसिफाइड, उसमें उसको बांट दिया जाता है। लेकिन जब आपको पता है अगले साल बिजनेस ही नहीं करना तो बेटा जितना निकल सकते निकाल लो, क्योंकि अगर कुछ बच गया तो अगले साल कुछ मिलेगा नहीं। तो यहां पर यह तय करना होता है कि कौन कैसे कैसे खर्चा देने वाला है। तो हमारे पास यहां पर क्या है कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं तो या तो वो कैश में दिए हुए होंगे या फिर वो कोई पार्टनर दे देगा। अगर कैश में देते हैं तो सिंपल सी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे पे होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक। रियलाइजेशन में इसकी पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट से ये खत्म कर दिया जाएगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। लेकिन कभी कभी वो पार्टनर को कहता है कि मैं रियलाइजेशन का खर्चा दे दूंगा। पार्टनर मान लो ए दे दे या बी दे दे या सी दे दे, कोई भी पार्टनर का कहता है कि मैं दे दूंगा या फिर तीनों पार्टनर कहते हैं हम देने वाले हैं। तो इस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स। ध्यान रखना इस बात का। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स और दे दिए। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये नोट कर लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो मैं आपको रेफर कराऊंगा कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट लिखवाया था, जरा एक बार चेक करो। ध्यान रखना इस बात को। अभी पूरी थ्योरी लिखवा रहा हूं, एक भी चीज आपके दिमाग के अंदर बहुत कमी जा रही होंगी, 5 से 10% ही दिमाग में जा रहा होगा, ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं, थ्योरी सारी की सारी लिखवा रहा हूं। मैं यहां बोल इसलिए रहा हूं हर बात को ताकि हो सकता है किसी को मतलब वीडियो में दिखा क्लियरली दिख ना रहा हो, इसलिए आप उसे सही से लिख पाएंगे। पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पहला क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो इन सभी स्टेप्स को उस टाइम फॉलो कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, इन स्टेप्स को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस साफ साफ लिखते चलें। नोट दिए हुए हैं 2। समटाइम्स पार्टनर एग्री टू पे एक्सपेंसेस अगेंस्ट एग्रीड कंसीडरेशन। मैंने कहा कि खर्चा होने वाला 10,000 रुपए, तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने एक पार्टनर ने कह दिया, मान लीजिए ए ने कहा कि एक काम करो 10,000 का मोटा मोटा खर्चा बैठेगा, मैं दे दूंगा। क्या गारंटी है 10,000 का खर्चा बैठे? हो सकता है 9,000 का ही खर्चा हो सकता है 11,000 का खर्चा हो, आपने अंदाजा ही तो लगाया। तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो होता है वो तैयार हो जाता है रियलाइजेशन में खर्चा देने के लिए एक फिक्स्ड कंसीडरेशन पे, एक एग्रीड फिक्स्ड कंसीडरेशन कि हम इतने रुपए देने वाले हैं। इन सच केस सच एग्रीड कंसीडरेशन इज ट्रीटेड एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उस टाइम पर वो जो आपका एग्रीड कंसीडरेशन है उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मानकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
दूसरा पॉइंट कहता है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैश में दिए हैं या किसी पार्टनर ने दिए हैं, बस इतना लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मान लो 5,000 रुपए या 2,000 रुपए, लिख दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके इतने हैं, बताया नहीं कि कैश में है या पार्टनर ने दिए हैं, तो उस केस में आप क्या एज्यूम करोगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। तो क्या क्या अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट इज एज्यूम्ड इन कैश, ये क्या मान के चलेंगे आप, कैश में। नोट कर लीजिए आप ये सभी चीजें। मैं एक लास्ट स्टेप पढ़ाता हूं, स्टेप नंबर 4, उसके बाद हमारी चीजें थोड़ी सी क्लोज हो जाएंगी। हाँ जी, आपका चौथा स्टेप है पैकअप। पैकअप मतलब पैकअप, आपको अपने सारे खाते, जो आपने 4 खाते खोले हैं, उन 4 खातों को बंद करना है। तो आपको मैंने जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में समझाया था कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। और कैश और बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी अपने आप, मतलब बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी इसी तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। हमने 4 स्टेप्स में, मतलब स्टेप तो हमारा ये चौथा स्टेप, 4 पॉइंट्स में हमने इसको पैक किया है, बंद किया है। पहला स्टेप क्या कहता है, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स डिफरेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट आप बंद करेंगे, कैसे बंद करेंगे, वही हमारा बैलेंसिंग फिगर का तरीका है। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड को आप मैच करेंगे और उसके बाद आप उसको करने वाले हैं। तो या तो आपका प्रॉफिट आएगा अगर डेबिट साइड में फिगर आती है, या आपका लॉस आएगा अगर क्रेडिट साइड में फिगर आती है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह। वो आपका पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा या फिर पूरा एग्जिस्टिंग पार्टनर जा नहीं रहा, तो नए रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। जो भी रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसलिए ना तो मैंने ओल्ड रेशियो लिखा, ना ही मैंने नया रेशियो लिखा। तो जो भी पीएसआर होगा आप उसमें प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रियलाइजेशन खाता बंद कर दिया, लेकिन अभी तक बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया। सेकंड पॉइंट में करते हैं ट्रांसफर प्रॉफिट या लॉस, यही वाला प्रॉफिट या लॉस टू कैश अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैश अकाउंट में जाएगा, लॉस हुआ तो भी कैश अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो इस साइड आएगा, वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो सबको पता है कि एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। तो और अगर क्रेडिट में हमारा लॉस आता है, जो कि आता ही है आपको पता है, तो वो आपके कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। वो कैसे होगा जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस होता है वो कैश अकाउंट में जाने वाला। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खाता वैसे ही बंद करेंगे जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम। बस वहां पर आप टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते थे, क्योंकि आपको अगले साल भी बिजनेस करना था। यहां पर ऐसा नहीं करोगे, यहां पर टू कैश लिखकर और पेमेंट कर देंगे। जो भी बैलेंस कैरिड डाउन की जगह जो फिगर जैसे निकलती थी बैलेंसिंग फिगर से, वैसे ही निकलेगी। बस टू कैश के नाम से आप उसको खाते को बंद करने वाले हैं, और वो बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी आपका कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि भैया जब सब कुछ आपने कैश अकाउंट में डाल दिया तो आपका कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए, आपका मैच करना चाहिए, डेबिट क्रेडिट दोनों मैच करेंगे, बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह। बात समझ में आती है? बैलेंस शीट नहीं बनती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। कुछ पॉइंट्स और हैं जो इस चैप्टर में ध्यान में रखने जरूरी हैं। मैं आपको बता दूं, ये 2 पॉइंट मैं आपको लिखाने भूल गया। ये स्टेप नंबर 2 जो सेकंड स्टेप था, जहां हम एसेट और लायबिलिटीज को बेच रहे थे और लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे थे, एसेट को बेच रहे थे और लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे थे, ये दोनों पॉइंट वहां के हैं। थोड़ा भूल गया था उस टाइम में, मैंने ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से रह गए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर लिखवा दिए हैं। यहां लिख लो वहां लिख लो, एक ही बात है। थ्योरी तो आप स्टार्टिंग में ही एक जगह लिखने वाले हो 2-3 पेजों में, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन करते हुए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉरी, नोट में हमारे पास 5 पॉइंट है, एक पढ़ते चलते हैं। मैंने कहा अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट के अंदर है तो कहां ट्रांसफर करेंगे आप उसको, आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैं एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या करता था, एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर अगर गुडविल बैलेंस शीट में दे देते थे तो मैं क्या करता था, उसको ट्रांसफर करता था आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पर यहां ऐसा नहीं होगा। यहां अगर आपकी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दे रखी है तो आप उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, उसको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए स्पेशल पॉइंट में ये बात बताई गई है, थोड़ा अलग पॉइंट है, ध्यान रखना। सेकंड बात क्या गई है कि गुडविल इन इंफॉर्मेशन ऑलवेज स्पेसिफाई रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू।
अगर गुडविल आपके एडजस्टमेंट में, मतलब जो नीचे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे देते हैं ना एडजस्टमेंट के पॉइंट्स, अगर उसके अंदर गुडविल दे रखी है तो समझ के चलना कि वो गुडविल आपकी सेल वैल्यू दे रखी है गुडविल की, मतलब मार्केट वैल्यू दे रखी है गुडविल की। गुडविल बिकेगी 100% बिकेगी, इस बार आप गुडविल बेचने वाले हैं। ठीक है, कैसे बेचेंगे वो सब कुछ मैं कराऊंगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, बस फिलहाल नोट करते चलें और जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझने का प्रयास करें। थर्ड पॉइंट क्या था, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। कोई भी बात नहीं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, जितने भी बैलेंस शीट में आइटम्स हैं, लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में, सबके सब किसी ना किसी खाते में जरूर जाएंगे। दिमाग में रहनी चाहिए आपके ये बात, ऐसा ना हो कभी इस बात को सोचो कि नहीं यार ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसको बैलेंस शीट में रखें, या कोई टीचर कहने लगे अबे यार ये तो बैलेंस शीट में वैसे भी आने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है, जितनी भी चीजें हैं सबकी सब कहीं ना कहीं जाएंगी जरूर। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ये पिछले सेकंड स्टेप का पॉइंट है, एक बार डिस्कस कर लें दोबारा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में ना बता रखा एसेट की वैल्यू की, एसेट हम बेच रहे हैं या लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि मान लीजिए आपके कई सारी एसेट्स दे दी, आपने बैलेंस शीट की सभी चीजों को आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हमेशा ये बताई जाती है कि आपकी ये एसेट इतने की बिकी, ये लायबिलिटी की इतनी पेमेंट करी, सब कुछ बताते हैं। पर कभी कभी एक आधी एसेट वो छोड़ देते हैं, ना तो एसेट्स की सेल वैल्यू बताते हैं और ना ही लायबिलिटी की पेमेंट की वैल्यू बताते हैं। उस केस में क्या करना है, तो यही कहा गया है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ये बहुत बार आपको मिलेगा, 99% आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन में 1-2 एसेट जरूर छोड़ेंगे और हर क्वेश्चन में 1-2 लायबिलिटी जरूर छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एज्यूम कर लेना, मान लेना कि एसेट की नील रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब एसेट 0 वैल्यू पर बिकी है, उसकी कोई मार्केट में कीमत है ही नहीं, हम उसे बेचेंगे नहीं। एंड लायबिलिटीज आर टू बी पेड इक्वल टू बुक वैल्यू, जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज की आप पेमेंट करने वाले, पूरी की पूरी पेमेंट करेंगे आप। ठीक, इसके बाद क्या कहा गया, लास्ट पॉइंट कहा गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट पेड। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता था, आपके डेटर्स में से माइनस किए जाते थे ये, और मैं वहां पर आपको ये बात बताया करता था, आप चाहें तो इसको डेटर्स में से माइनस कर दें या आप इसे लायबिलिटी साइड लिख दें, बात एक ही है। पर माय डियर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नेचर तो मैंने आप लोगों को बताया था। इसका मतलब ये होता था कि हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, इसलिए आप कुछ प्रोविजन बनाते थे। तो क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब तो वो है कि आपको किसी को पैसा देना है, आज नहीं तो आने वाले भविष्य में देना पड़ेगा, उसको हम लायबिलिटी बोलते थे। क्या प्रोविजन किसी को देना है, देना किसी को नहीं है, बस हमने एक जगह अपने पैसे रिजर्व कर लिए कि कल को अगर नुकसान हो गया तो बिजनेस बंद ना हो जाए। डेटर्स ने पैसे देने को मना कर दिया तो बिजनेस पे इफेक्ट ना आए। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट आपकी कभी लायबिलिटी नहीं होती, इसलिए इनकी पेमेंट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इनकी पेमेंट कभी नहीं होगी। दोबारा पढ़ लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट पेड एज इट इज नॉट लायबिलिटी। बात समझ में आती है। तो यहां पर हमारे पास थ्योरी सारी कवर होती है, हाँ थ्योरी सारी कवर हो चुकी है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं, और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा 6.20। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। 6.20 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है ये, मैं जरा स्क्रीन के पास लाता हूं आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये भैया इलिस्ट्रेशन नंबर 13, इसको जरा नोट कर लें, जिसके पास सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस देख लें अगर क्या नाम है दिक्कत होती है तो, वरना इस क्वेश्चन को मैं क्लास में भी कराने वाला हूं, ठीक है। तो मैं एक बात आप लोगों से क्लियरली कर दूं कि आप लोग इसको करने वाले हैं, इसमें रियलाइज, इसने कहा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो आप इसके अंदर 3-4 खाते बनाएंगे। कौन कौन से खाते बनाएंगे, आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स का लोन नहीं है इसके अंदर, तो आपको 3 ही खाते बनाने हैं, कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर कैश एट बैंक दे रखा है तो आप कैश एट बैंक खाता बनाएंगे,
ठीक है। तो 3 प्रकार के खाते आपको बनाने हैं। चारों स्टेप्स को दोबारा पढ़ें, घर पर इस क्वेश्चन को देखें और पूरी तरीके से सॉल्व करें। कैश अकाउंट आपका मैच होना चाहिए और कैश अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है 14,30,000 आ रहा है दोनों साइड में, ठीक है। चलिए जी, इसके साथ साथ आज के लिए अलविदा चाहूंगा। मैं इस क्वेश्चन को अपनी क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। मैं क्लियरली बता दूं, बिना मेरे कराए आप इसको नहीं करेंगे। बस क्या है कि आप अगर इसको कर दें तो बहुत अच्छा है, आपको और ज्यादा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। आपसे गलती तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर करना जरूर इसको सॉल्व करना और फिर कमेंट करना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक ऐड नहीं हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज अलविदा चाहूंगा। तो अगर भैया वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और आप जो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। जो स्टूडेंट्स ने बेल आइकन दबाया तो बेटा बेल आइकन में ना ऑल कर देना। तो ऑल करने जितने भी हमारी क्लास अपलोड हो रही हैं कॉमर्स की या जो भी क्लासेस हमारी यूनिवर्सल की अपलोड होंगी वो सब आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो भैया माफी चाहता हूं उसके लिए। आप फिर भी कमेंट करें, आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम होती है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।